श्री वैष्णव कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी किसी भी आसन में बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज हो जाएं। सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। उस श्वास का एहसास जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। उस श्वास का एहसास करते हुए महसूस करें कि आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जा रहे हैं। शांत होते हुए भावों को महसूस करें। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते हुए एक गहरी शांति में डूबते जाएं। और इस गहरी शांति का अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान। अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में लगा दें। आज्ञा चक्र में अपनी चेतना के द्वारा होते हुए परिवर्तनों का एहसास करें और ओम का स्ट्रोक, ओम का गुंजन नहीं करना है, ओम का स्ट्रोक लगाना है। ओम 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 ओम। जब इस तेज से ओम का स्ट्रोक आप लगाएंगे तो आपके सिर के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर वाइब्रेशन होगा। जो एनर्जी बढ़ेगी वो आपके न्यूरॉन्स में बढ़ेगी और ये ओम का स्ट्रोक आपके सिर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर
प्रभाव डालेगा। तो ओम का स्ट्रोक लगाना है और लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहना है जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव आ रहे हैं। प्रत्येक ओम के स्ट्रोक के साथ आज्ञा चक्र में ध्यान और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में आते हुए परिवर्तनों का भी एहसास। आज्ञा चक्र की ऊर्जा को जागृत करने के लिए ओम का स्ट्रोक जब लगातार हम इस आज्ञा चक्र पर स्ट्रोक लगाते हैं तो हमारे आकाश तत्व में कंपन होता है, हमारे मस्तिष्क में कंपन होगा। और इस कंपन से हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन हो जाता है। हार्मोन संबंधी कोई भी समस्या हो वही इस पर स्ट्रोक लगाने से ठीक हो जाती हैं। स्नायु ऊर्जा बढ़ने लगती है और शरीर को एक एनर्जी, एक ताकत, एक उत्साह, एक ताजगी, मस्तिष्क में स्थिरता, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता प्रकट होती चली जाती है। मन के नकारात्मक विचार, मन की चंचलता, अज्ञानता, मोह, ममता, लोभ, लालच, वासनाएं आदि सभी नकारात्मक भाव शांत होते चले जाते हैं। और सभी दिव्य वस्तुओं या दिव्य ज्ञान को यहाँ देखा जा सकता है। आज्ञा चक्र चिदाकाश एक ऐसा पर्दा जहाँ पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दृश्य रूप में प्रकट होता है। और यहाँ पर प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं। प्रकृति के अद्भुत रहस्य जिनको जानने के लिए संत महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वो सहज में आज्ञा चक्र के जागृत होने से प्राप्त होने लगते हैं। अनेक दिव्य दर्शन आपको यहाँ होने लगते हैं। देवलोक या ब्रह्मलोक या जितने भी सूक्ष्म लोक हैं, उन सभी सूक्ष्म लोकों का दर्शन, अनुभव यहाँ आज्ञा चक्र पर ही होता है।
लगातार जो साधना करते करते आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं, तो सभी सूक्ष्म लोकों का ज्ञान दृश्य के रूप में प्रकट होने लगता है। इससे नीचे कंठ चक्र पर ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन उसको दृश्य के रूप में नहीं देख पाते। कंठस्थ ज्ञान, वाणी का ज्ञान कंठ चक्र पर मिल जाता है, लेकिन दृश्य रूप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आज्ञा चक्र पर ही मिलता है। ऋषि, तपस्वी, योगी या साधना का यह उच्च स्तर आज्ञा चक्र की जागृति पर ही पूर्ण होता है। नीचे से जागृत होते हुए चक्र जब तक आज्ञा चक्र की जागृति तक नहीं पहुंचते, तब तक साधक की साधना अधूरी है। तो आज्ञा चक्र साधना को पूर्ण करता है। ओम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। ओम की एनर्जी जो मस्तिष्क में पैदा हुई है और जो पूरे शरीर में लहरों के रूप में पैदा हो रही है, एहसास हो रही है, उसको महसूस करते रहें। ओम की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से गहरा संबंध है ओम का, क्योंकि ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में इस एनर्जी को पैदा करती है। ओम की ध्वनि से जो कंपन पैदा होते हैं, जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है, उसी फ्रिक्वेंसी से ये एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा जागृत होकर हम सभी प्राणियों के अंदर, जीवों के अंदर निरंतर प्रवाहित होती है। तो ओम का स्ट्रोक लगाने से पूरे शरीर में जब ऊर्जा का संचरण बढ़ता है, तो शरीर में एक खालीपन का एहसास होने लगता है और इस खालीपन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, सकारात्मक भाव, प्रेम, करुणा, दया, आनंद, ऐसे अनंत भाव आपके अंदर जागृत हो जाते हैं। अद्भुत भाव, अद्भुत जागृति और अद्भुत कृपा यहाँ बरसने लगती है। आज्ञा चक्र से फिर मोक्ष की ओर जाया जाता है, मुक्ति की ओर जाया जाता है। आज्ञा चक्र को पार किए बिना मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती।
तो इससे आगे की यात्रा केवल मोक्ष या मुक्ति पाने वालों के लिए है। यहाँ चक्रों की साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अगर चक्र की साधना स्वयं प्रकट होती है, आगे चक्र तक तो प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन आगे चक्र पर कोई प्रयास की भी जरूरत नहीं होती। अगर साधक लगातार साधना करता रहता है तो यह अगले चक्र पर पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अधिकतर संत महात्मा आगे चक्र तक भी नहीं पहुंच पाते। हृदय चक्र से ऊपर बढ़ना परम साधना का लक्ष्य होता है, और साधक के परम रहस्य को वही जान पाता है जो आगे चक्र तक पहुंच जाए। आगे चक्र की जागृति दिव्य दृष्टि की तरह है। एक ऐसी दिव्य दृष्टि जहां आप आंख बंद करते ही जैसे ही आगे चक्र पर अपनी चेतना को ले जाते हैं तो वह आपको सब कुछ दिखा देती है। और ब्रह्मांड में कब यहाँ कहाँ कैसे क्या क्यों हो रहा है, हर सवाल का जवाब वो दृश्य रूप में आपके सामने प्रकट कर देती है। किसी व्यक्ति के विषय में जाना जा सकता है, किसी के भावों को पढ़ा जा सकता है। ऐसी अद्भुत क्षमता यहीं पर पहुंच कर मिल पाती है। विराट ब्रह्म का दर्शन, विराट स्वरूप का एहसास या रहस्य यहीं पर आकर खुलते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद साधक के मन में गहरी शांति का अनुभव होते हैं। और उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक साधक भी शांत होते चले जाते हैं। उनके अंदर भी सकारात्मकता का परिवर्तन होने लगता है। और ऐसे ही साधकों को देव कहा जाता है या देवता कहा जाता है। ऐसे ही साधक देव कहलाने लायक होते हैं जो आगे चक्र तक पहुंच जाएं। सामान्य देखने में तो मनुष्य सब एक से होते हैं,
लेकिन आज्ञा चक्र पर पहुंचा हुआ साधक का तेज, साधक की ऊर्जा और उसकी बातों का प्रभाव अद्भुत परिवर्तन ला देता है। वही जो कहता है वही प्रकट हो जाता है। भौतिकतावादिता, मान्यताओं का या संस्कारों का या विचारों का यहाँ प्रभाव समाप्त हो जाता है। कोई मान्यता, कोई भी संस्कार उसके ऊपर हावी नहीं होता। वह जो करता है वही ठीक है। निंदा, स्त्री, संयोग, वियोग, लाभ, हानि, मान, अपमान और भी संसार की अनेक संवेदनाएं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे साधक को कोई अच्छा कहे या बुरा, कोई बुरा कहे या भला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण से हमेशा शांत रहते हैं। बाहर से चाहे क्रोध करते हों, बाहर की सारी अनुभूतियों को प्रकट करते हों, लेकिन अंतःकरण हमेशा ऐसा शांत होता है कि उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सामान्य हम देखते हैं कि अगर कोई कुछ कह देता है तो हम महीनों उस पर चिंतन करते रहते हैं। लेकिन जब आज्ञा चक्र की जागृति तक पहुंच जाएं, तो चिंतन की अवस्था भी खत्म हो जाती है। ना कुछ सोचने की जरूरत है, ना होने की जरूरत है, ना करने की जरूरत है। जो होता है सब परमात्मा की इच्छा से होता है और परमात्मा स्वयं करता चला जाता है। इस संसार के बंधनों से मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति आज्ञा चक्र की जागृति पर ही मिलती है। तो लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें और जो एनर्जी जागृत हुई है उसको महसूस करते रहें, और जो भी आज्ञा चक्र में दिखाई दे रहा है उसको देखते रहें, देखते रहें, बस देखते रहें। आशा और तृष्णा मनुष्य की जन्मों तक खत्म नहीं होती। लेकिन वो तभी होती है जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। शरीर तो खत्म होते रहते हैं और नए शरीर में जन्म भी मिलता रहता है, और हर जन्म में वही आशाएं, वही तृष्णाएं, वही वासनाएं लगातार बनी रहती हैं। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं तो ये वासनाएं, ये आशा और तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं।
जन्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं। जन्मों के किए हुए कर्म, उन कर्मों के बंधन आज्ञा चक्र की जागृति से खत्म हो जाते हैं। बातों में तो आज्ञा चक्र को जागृत करना बड़ा सहज होता है, लेकिन जब आप अभ्यास में उतरते हैं तो पता चलता है कि कितना समय बाद आप उस आज्ञा चक्र की जागृति पर पहुंचते हैं। लोगों के जन्म निकल जाते हैं, तब भी आज्ञा चक्र जागृत नहीं हो पाता। लेकिन इस कल्पांत मंडल में अनेक साधक ऐसे जुड़ते हैं जो जैसे ही साधना शुरू करते हैं उनका आज्ञा चक्र 2-4 दिन में ही एक्टिवेट होने लगता है, जागृत होने लगता है। वो सारे अनुभव उसको होने लगते हैं जो कभी उसने सोचे भी नहीं थे। क्योंकि वह जन्मों से इस कल्पांत मंडल से जुड़ा हुआ है। कुछ नए साधक भी जुड़ते हैं और जब उनके अनुभव सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता। तो कारण यही है कि जो कल्पांत मंडल से जन्मों से जुड़े आ रहे हैं उनको अनुभव सहज हो जाते हैं। केवल चेतनाओं का संपर्क एक बार हो जाए और संपर्क होते ही पुरानी विस्मृतियां सब जागृत होने लगती हैं, पुरानी साधनाओं द्वारा से प्राप्त होने लगती हैं, पुरानी सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। तो वह सब आज्ञा चक्र से पहुंचे हुए साधक हैं जिनको ऐसी अनुभूतियां बहुत शीघ्रता से होती हैं। जन्म होता है, बार बार मिलते हैं, बार बार ऐसे ही साधना करते हैं और अनुभवों को करते हैं और सारे ब्रह्मांड की सेवा करते हुए फिर शरीर का त्याग करके ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि देवता भी जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं। तो ऐसे ही ये कल्पांत मंडल भी बार बार जन्म लेकर इस धरती पर आता है। अनंत चमत्कार करके विलीन हो जाता है और कोई जान भी नहीं पाता। इस कल्पांत मंडल की कुछ ऐसी ही विशेषताएं हैं कि स्वयं साधक को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है, क्या है। गुप्त रूप में ब्रह्मांड में निरंतर बहुत कुछ परिवर्तन करता रहता है और बहुत सारे साधक तो भौतिकता में जानते भी नहीं, फिर भी उनकी सूक्ष्म चेतना अनेक कार्य करती रहती है।
इस संसार में नहीं नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति इस मंडल के द्वारा मिलती रहती है। नकारात्मक ऊर्जाएं या असुरी ताकतें जब जब प्रबलता से आगे बढ़ती हैं तो कल्पांत मंडल की चेतनाएं सूक्ष्म रूप में उस नकारात्मकता को खत्म कर देती हैं और इस सृष्टि की रक्षा होती है। ये सृष्टि निरंतर इसी तरह से चलती आ रही है, चलती रहती है और इस सृष्टि को चलाने में कल्पांत मंडल का अपना अलग महत्व है। और ये कल्पांत नाम तो इस जन्म में मिला है। इस मंडल को कल्पांत का नाम तो इस जन्म में दिया गया है और अनंत जन्मों में क्या क्या नाम दिए हैं कोई नहीं जानता। हर बार एक नया नाम, एक नया जन्म। सप्त मंडल अनेक नामों से मंडल अनेक जन्मों में इसी प्रकार कार्य करता रहा है। साधक के स्वयं के रहस्य स्वयं के द्वारा जाने जाते हैं और सभी रहस्य इस आज्ञा चक्र पर ही जागृत होते हैं। आज्ञा चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र अध्यात्म के लिए। भौतिकता के लिए जितना सुधिष्ठान या मूलाधार की जागृति जरूरत है, ऐसे ही अध्यात्म के लिए आज्ञा चक्र की जागृति जरूरी है। आज्ञा चक्र और कंठ चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो साधक पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त। अद्भुत। सब कुछ एक खुली किताब की तरह प्रकट होता है। तो आज्ञा चक्र की जागृति, आज्ञा चक्र का अनुभव जो भी हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए उन एहसासों को करते रहें। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है देखते रहें। कुछ देर के लिए जो भी दिखाई दे, जो भी अनुभव हो, उसको महसूस करते रहें। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें।
गर्म करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे चेतना में वापस आएँ। धीरे-धीरे आगे बोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।